अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। रघुवर जी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ही ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है इसको 10 फरवरी को उजागर किया था, इसको हाईलाइट किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आ रहे हैं, उस बयान में यह कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का पूरी तरीके से टेक ओवर है, आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, ये परिवार की भक्ति में लीन झारखंड मुक्ति मोर्चा सच्चाई में पर्दा डालकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। स्वयं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण आज जो बना हुआ है, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। क्योंकि बीजेपी ने नहीं कहा था कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर लीज का पट्टा ले लीजिए। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करके अपनी पत्नी को आप पट्टा लीज दे दो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को आप लीज पट्टा दे दो। बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप अपने पद का दुरुपयोग करके अपने प्रेस सलाहकार को पट्टा दे दो। तो आप तो स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। आज जो सरकार हेमंत सोरेन जो सरकार के मुसीबत पड़ी है, तो उसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। रघुवर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पूरा मसला, आपने बोला कि वो उसके लिए जिम्मेदार हैं और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से दलील ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का मुद्दा है ही नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता ही नहीं। इसका आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, मीडिया पे आके हम अपनी बात कुछ कहे, वो अपनी बात कहे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। जब हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को एक कंप्लेन किया है, क्योंकि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री लोक सेवक होते हैं। ये राष्ट्रतंत्र नहीं है, ये राजा का तंत्र नहीं है, परिवार का तंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। जिस तरह राष्ट्रतंत्र में राजा जो चाहे सो कर ले, प्रजा कुछ नहीं बोलेगी, तो ये जो परिवारवाद की पार्टी जब सत्ता में आते हैं तो इनकी मंशा ही होती है कि हम अपने परिवार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो चाहे कर ले, प्रजा कुछ ना बोले। इस लोकतंत्र में लोक लाज लज्जा होता है, और ये लोक लाज लज्जा को छोड़कर मुख्यमंत्री स्वयं लीज का अपने नाम पर करना, अपने परिवार के नाम पर करना, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। और इसीलिए हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को एक मेमोरेंडम देकर 11 फरवरी को माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया था कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, इनको डिबार की जाए। साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 के 13(1)D धारा के तहत ये आपराधिक कृत्य भी है। इस पर पीसी एक्ट का कानून केस भी इस पर लागू होनी चाहिए। तो अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, आपका ये कहना है रघुवर जी कि एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला और दूसरा ये पट्टा अपने नाम करना, अपने सहयोगियों के नाम करना, उसमें भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, ये कह रहे हैं? यस, क्योंकि पद का दुरुपयोग किया ना, भ्रष्टाचार किया, तो 2 मामले बनते हैं। आपने ठीक समझा। एक हो गया लोक प्रतिनिधित्व नियम के 191(9) के तहत सदस्यता समाप्त, दीवार। दूसरा, इसने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को भ्रष्टाचार के तहत इनको किया, तो पीसी एक्ट के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस पर भी एक केस होनी चाहिए। लेकिन रघुवर जी देखिए, अभी आगे चल के उनके पास क्या विकल्प बचेगा? आप फर्ज कीजिए कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसके बाद फिर वो कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा उनकी, या तो पार्टी से वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपको नहीं लगता, इससे पहले भी हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मसलों में देखा है कि लोग इस्तीफा देते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत जाते हैं? नहीं, देखिए, तो मुख्यमंत्री पर जैसे ही आरोप लगा तो मुख्यमंत्री में थोड़ी भी नैतिकता होती, कानून का सम्मान होता, उसी समय उनको रिजाइन दे देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। और फिर जो लोकतंत्र में प्रावधान है कि 6 महीना सीएम रहकर फिर वो अपना चुनाव ले सकते थे,
तो इन्होंने वो काम नहीं किया। फिर मैंने कहा ना कि ये जो राजतंत्र चलाना चाहता है झारखंड में, कि हम जो चाहे सो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। इनको पता होना चाहिए लोकतंत्र है या कानून का शासन है। रघुवर जी, दो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। एक तो एक आरोप ये लग रहा है कि जिस प्रेम प्रकाश के यहां रेड हुई और ये बताया गया कि वो हेमंत सोरेन के करीबी हैं और वो रेड हुई है उनके यहां। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि तमाम तस्वीरें इन्हीं प्रेम प्रकाश की आपके साथ भी हैं, तो ये आपके करीबी हैं ना कि उनके। इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए उपाध्याय जी, सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ किसी का भी तस्वीर हो सकता है। 5 साल हमने सरकार चलाई, 5 साल ये लोग विपक्ष में थे, एक बेदाग सरकार हमने दी थी, एक दाग भी ये लोग नहीं उठा पाए। और अब 3 साल होने जा रहा है इस सरकार को, दिसंबर में एक भी दाग धोग नहीं पाए। कौन किसके साथ है, कौन क्या है, ये तो आपके समक्ष आप खुद टीवी में दिखा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल रघुवर जी आपसे ये है कि अब ये आरोप लग रहे हैं कि जब ऑपरेशन कमल सीधी तरीके से ना हो पाए तो फिर अलग अलग उपाय ढूंढे जाएं और उसमें मुख्यमंत्री को घेरा जाए, सरकारों को गिराया जाए, ये उसी में एक और कड़ी है। ऐसा आरोप अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। एक पृष्ठभूमि दी जा रही है जो आपने और राज्यों में किया। उपाध्याय जी, मैं झारखंड के संदर्भ में कहना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहा था कि आप अपने नाम से लीज ले लो? या भारतीय जनता पार्टी का सवाल कहां से आता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप तो आप लगाते रहो, लेकिन आप उनसे पूछो, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हेमंत सोरेन जी आप अपने नाम से लीज ले नहीं, लीजिए, वो पट्टे वाली बात तो करिए? देखिए, अब जो इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग एजेंसीज हैं, वो अपना फैसला, गवर्नर अपना फैसला सुनाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये जो आरोप है कि ऑपरेशन कमल विधायकों की खरीद फरोख्त, उसकी कोशिश और राज्यों में कोशिश और उसी श्रृंखला में झारखंड में कोशिश, नहीं, कोई कोशिश नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है। ये झारखंड में अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी मारे। मेरा आखिरी सवाल रघुवर जी, क्या ऑप्शन आपके हिसाब से, क्या ऑप्शन, विकल्प क्या है उनके पास? अभी ये जो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी चिंतन करे। हम तो एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन है परिवारवाद, जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद भ्रष्टाचार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से भी कहा, इस देश को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति के लिए। रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद उपाध्याय जी, थैंक यू।